हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका अपनी इंसानियत खोता जा रहा है और जो सामने तस्वीर आई है उसे देखने के बाद हर भारतीय का खून खौलना लाजमी है। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तों, एक भारतीय छात्र को बंधक बनाया गया है। उसके पीछे देख सकते हैं बाकायदा हैंडकफ किया गया है और यह लगातार रो रहा है। वो रो रहा है कि मैं पागल नहीं हूं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस भारतीय छात्र ने वीजा लेकर यह अमेरिका में आया था और इमिग्रेशन के अधिकारियों के सामने वो अंग्रेजी में सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पाया। उसके बाद उसकी यह हालत कर दी गई। वो लगातार चिल्ला रहा है कि मैं पागल नहीं हूं, मैं एक वैध वीसा के आधार पर यहां पर आया हूं, मैं डंकी बनकर यहां पर नहीं आया हूं, मैं डंकी रास्ते से नहीं आया हूं। मगर देखिए, एक आम भारतीय छात्र की किस तरह से बेइज्जती की जा रही है। मैं फिर पूछना चाहूंगा, इस सरकार का खून कब खौलेगा? भारतीय जनता पार्टी सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक बयान दे दिया है, मगर उस बयान को देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप का अमेरिका अपनी इंसानियत खोता जा रहा है। मगर फिर आप जानते हैं, जिस तरह के प्रदर्शन लॉस एंजलिस में हो रहे हैं, ट्रंप का अमेरिका अंदर से फूट रहा है। जी हां, रिस रहा है। मगर उससे भी ज्यादा एक भारतीय होने के नाते हमारी निगाह इस भारतीय छात्र पर जानी चाहिए। यह नजारा है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में आप देख सकते हैं एक भारतीय छात्र के साथ कितना जुल्म किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो इमिग्रेशन अधिकारियों के कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाया और अब इसे डिपोर्ट किया जा रहा है। मैं चाहूंगा, एक भारतीय हैं जिनका नाम है कुणाल जैन, जो खुद को सन ऑफ इंडिया बताते हैं, उन्होंने ये सारे वीडियोस लिए हैं। उन्होंने लंबे चौड़े वीडियोस नहीं दिए हैं, मगर वो खुद बता रहे हैं इन वीडियोस में क्या हो रहे हैं। उन्होंने जो तमाम वीडियोस बनाए, मैं उसको जोड़कर आपके सामने इस पूरी हकीकत को पेश कर रहा हूं और उसके बाद कुणाल जैन का एक एक ट्वीट मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहले जो तमाम वीडियोस कुणाल जैन ने बनाए हैं उसे जोड़कर जो हकीकत, जो कहानी सामने उभर कर आ रही है, उसे देखा जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कुणाल जैन ने दरअसल कहा क्या है। उनका पहले ट्वीट में कहते हैं, आई विटनेस्ड अ यंग इंडियन स्टूडेंट बीइंग डिपोर्टेड फ्रॉम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट लास्ट नाइट, हैंडकफ्ड, crying, treated like a criminal. He came chasing dreams, not causing harm. As an NRI, I felt helpless and heartbroken. This is a human tragedy. इसका हिंदी में अनुवाद यह है दोस्तों कि मैंने एक युवा भारतीय विद्यार्थी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से डिपोर्ट करते देखा पिछली रात। उसे हैंडकफ लगाए गए, वो लगातार रो रहा था, उसके साथ अपराधी जैसा बर्ताव किया। वो सिर्फ अपने सपनों का पीछा कर रहा था, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वो अपराधी नहीं था। मगर देखिए उसके साथ किस तरह से बर्ताव किया गया। कुणाल जैन का दूसरा ट्वीट आपके स्क्रीन पर, यहां पर कुणाल जैन बता रहे हैं कि जिस विद्यार्थी के साथ यह बदतमीजी अमरीकियों ने की, वो शायद हरियाणा का रहने वाला था, क्योंकि उसकी जो बोली थी वो हरियाणवी थी। और यहां पर वो लगातार कह रहा था, मैं पागल नहीं हूं, ये लोग मुझे पागल साबित करने में लगे हुए हैं, यह कह रहा था ये विद्यार्थी। वो वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों, और आप देख सकते हैं वो बच्चा किस कदर दर्द में है, वो युवा किस कदर दर्द में है। और यह तस्वीर पूरी दुनिया के सामने जाने वाली है। यह बदतमीजी अमरीकी आम भारतीय के साथ कर रहे हैं। मैं आपके सामने देवयानी खोबरागड़े का मामला भी लाऊंगा दोस्तों। देवयानी खोबरागड़े भारत की एक राजदूत थी और उनके साथ अमरीकियों ने बदतमीजी की थी। नतीजा, भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। मगर यह वो समय था जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे।
जब अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता था, मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगते हैं। जब ट्रंप भारत की तौहीन करते हैं तो हमारे विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। 13 बार बोल चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का झुनझुना दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर रुक गया, मैंने इस जंग को रोक दिया, मगर अब भी खामोशी बनी हुई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ना विदेश मंत्री ना प्रधानमंत्री इस तस्वीर पर अपनी कोई टिप्पणी देने वाले हैं। आगे सुनिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं कुणाल जैन। ये बच्चे वीजा लेकर सुबह फ्लाइट से उतरते हैं, किसी कारण से वहां इमिग्रेशन अथॉरिटीज को आने का कारण समझा नहीं पाते और इन्हें शाम को फ्लाइट से हाथ पांव बांध के मुजरिमों की तरह भेज दिया जाता है। रोज 3-4 केसेस ऐसे हो रहे हैं। बाढ़ आ गई है पिछले कुछ दिनों में। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। और यहां पर कुणाल जैन इस ट्वीट में यह भी कह रहे हैं कि मैंने उनकी मदद करने की पेशकश की, मैंने कहा कि मैं उसका ट्रांसलेटर बन जाता हूं, मगर उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। और आप जानते हैं मैंने क्यों कहा कार्यक्रम की शुरुआत में कि हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका अपनी इंसानियत खो रहा है। मैं अब आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर चिले देश से एक महिला अपने पति और अपनी बेटी के साथ अमेरिका आती है घूमने के लिए। यह एक पर्यटक है, वो पुलिस के पास जाती है कुछ जानकारी लेने के लिए। क्या आप जानते हैं, एक पर्यटक को जो वैलिड वीजा के साथ अमेरिका में आई थी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट अपनी गलती को स्वीकार करता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। मगर 1 मिनट का वो वीडियो देखिएगा। और क्या आप जानते हैं, बावजूद इसके कि अमेरिका ने, न्यूयॉर्क पुलिस ने अपनी गलती मान ली है, फिर भी उस लड़की को अदालत जाना पड़ेगा। यह है ट्रंप का अमेरिका। मगर पहले देखिए 1 मिनट का वो वीडियो, और अंत में, इस 1 मिनट के अंत में आप देखेंगे किस तरह से उसकी लड़की अपनी मां की तरफ देखकर रो रही है। यह है ट्रंप का अमेरिका जिसने अपनी इंसानियत खो दी है। चिले के इस महिला को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, पूरा नजारा देखिए दोस्तों। No, my son, please. Con la cresta, mi hija. Man. Excuse me, officer. This is her daughter. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आपको क्या लगता है, लॉस एंजलिस में ट्रंप की निर्वासन नीति के खिलाफ क्यों प्रदर्शन हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको अपने एक अन्य कार्यक्रम में बताया था कि ट्रंप से ज्यादा बराक ओबामा ने करीब 50 लाख लोगों को अमेरिका से बाहर का रास्ता दिखलाया, मगर कभी दंगे नहीं हुए, क्योंकि उनकी नीति मानवीय थी। यह आदमी दूसरे देश के लोगों का अपमान कर रहा है और यहां उनकी पुलिस एक वैलिड वीजा पर आए भारतीय छात्र का अपमान कर रही है, जमीन पर इस तरह से रगड़ रही है। वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, मैं पागल नहीं हूं, ये लोग मुझे पागल साबित करने में लगे हुए हैं। बहरहाल, भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आ गई है। ट्विटर पर या एक्स पर इंडिया इन न्यूयॉर्क का क्या कहना है आपके स्क्रीन पर
we have come across social media posts claiming that an Indian national is facing difficulties at Newark Liberty International Airport. We are in touch with local authorities in this regard. The consulate remains ever committed for the welfare of Indian nationals. उन्होंने कहा कि हम संपर्क में हैं और हम अपने भारतीय नागरिकों की पूरी मदद करेंगे। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब सैकड़ों भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर अमृतसर भेजा गया था, तब आपने क्या किया था बताइए ना। क्योंकि चाहे कोलंबिया हो चाहे मेक्सिको हो, इन्होंने इस तरह से अपने देश के नागरिकों की बेइज्जती नहीं होने दी थी। उन्होंने अपने विमान भेजे थे ताकि उनके नागरिकों की बेइज्जती ना की जाए। आप क्या कर रहे हैं बताइए ना। लगातार ट्रंप का अमेरिका हमारे नागरिकों की तौहीन कर रहा है। कभी उन्हें बेड़ियों में जकड़ा जाता है और कहीं एक वैलिड वीजा पर आए छात्र के साथ यह बदतमीजी की जाती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। कुणाल जैन क्या कह रहे हैं विदेश मंत्रालय की इस प्रतिक्रिया पर, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कुणाल जैन कहते हैं, यह है लोगों की ताकत। हमें उस बच्चे को सही सलामत उसके मां बाप के पास वापस लाना है, बस यही चाहिए। उसका मासूम चेहरा अब भी हर पल आंखों के सामने घूम रहा है और जब तक मुझे उसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। उन्होंने बेरहमी से उसके हाथ पैर पकड़कर घसीटा, हथकड़ी लगाई और बांध दिया। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर हर भारतीय का खून खौलेगा। और ऐसा नहीं कि अमेरिका ने पहले ऐसे किया नहीं, पहले भी किया। याद कीजिएगा देवयानी खोबरागड़े के साथ क्या किया था, मगर उस वक्त की हमारी सरकार ने करारा जवाब दिया था। आज ये सरकार पूरी तरह से खामोश है। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आपने देखी जो निहायत ही शर्मनाक है। कांग्रेस नाराज है। क्या कह रहे हैं पवन खेरा आपकी स्क्रीन पर। यह देखना बहुत ही दर्दनाक, अपमानजनक और तकलीफदेह है। एक देश के तौर पर हम ये बेइज्जती क्यों सहें। कभी हम देवयानी खोबरागड़े वाले मामले में अमेरिका को भी आंख दिखा देते थे और आज हमारे लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा है। क्या हमारी कोई इज्जत नहीं बची है दुनिया में। यह सवाल पूरी तरह से लाजमी है क्योंकि जब देवयानी के साथ अमेरिका ने बदतमीजी की थी तब भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। यहां तक कि इनकम टैक्स के रेड्स भी मारे थे। याद कीजिएगा देवयानी के साथ क्या हुआ था और उसका जवाब भारत ने क्या दिया था। सुनिए, एक एक शब्द पर गौर कीजिए। सही मायने में विश्व गुरु यह होता है जो लाल आंख दिखाने से नहीं डरता। चुनावी सभाओं में लाल आंख की बात करना बहुत आसान है। सुनिए आपकी स्क्रीन पर देवयानी खोबरागड़े के मामले में उस वक्त मनमोहन सरकार ने क्या किया था। जब देवयानी खोबरागड़े के साथ अमेरिका में बुरा व्यवहार हुआ और उन्हें गिरफ्तार किया गया तो भारत सरकार ने इस पर काफी सख्त प्रतिक्रिया दी थी। भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया और आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस घटना को निंदनीय बताया। संसद में भी इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई और अमेरिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी। भारत ने अमेरिकी दूतावास को मिलने वाली कई सुविधाएं वापस ले ली, जैसे एयरपोर्ट पास, ड्यूटी फ्री शराब और स्पेशल एंट्री कार्ड। अमेरिकी दूतावास के स्कूल की आयकर जांच भी शुरू कर दी गई। भारत ने एक अमेरिकी राजनयिक को निष्कासित भी कर दिया। बाद में देवयानी को डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी देकर भारत वापस बुला लिया गया और उन्हें विदेश मंत्रालय में नई अहम जिम्मेदारी दी गई। इस पूरे मामले में भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि अपने राजनयिकों के सम्मान में वो कोई समझौता नहीं करेंगे। मगर आज चाहे बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों को वापस भेजने की बात हो या इस तरह से इन 4 तस्वीरों में देखिए एक एक करके किस तरह से एक भारतीय छात्र को बेइज्जत किया गया, अपमानित किया गया, और यही हो रहा है दोस्तों। यह है ट्रंप का अमेरिका। यह वो ट्रंप है जिसके लिए कई अंधभक्तों ने यज्ञ किए थे। आज वही ट्रंप भारतीयों को इस तरह से बेइज्जत कर रहा है। उनकी सरकार भारतीयों के बारे में अनर्गल बातें करती है। ये वही ट्रंप है जिनके लिए कोरोना की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही नाम के स्टेडियम में इतनी बड़ी रैली की थी और कहा था माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। सही कहा था प्रधानमंत्री ने, यह ट्रंप सही मायने में डोनाल्ड ट्रंप ही है। और उससे भी बड़ी बात प्रधानमंत्री, आपने 2020 में उनके लिए वोट भी मांगा था।
मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह सब करने के बावजूद क्या हुआ? क्यों खामोशी बनी हुई है? मुझे सिर्फ एक वजह समझ आती है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री के परम मित्र गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट है और स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि यह वारंट गायब हो जाए। और ट्रंप को सिर्फ धंधा समझ आता है। ट्रंप को सिर्फ यह बात समझ आती है कि मेरे सामने कितने लोग नतमस्तक हैं, और भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात का प्रमाण दे रही है कि वो ट्रंप के सामने झुक रही है। मेरा देश नहीं झुक रहा है, भारत नहीं झुक रहा है, और ना भारत कभी झुकेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार यह सब कर रही है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो अमानवीयता इस भारतीय छात्र के साथ हुई, विदेश मंत्रालय को सख्त प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। किस तरह की प्रतिक्रिया, यह बताइए? हम मुद्दे पर नजर रख रहे हैं, कड़ी निंदा करते हैं। खैर, कड़ी निंदा भी नहीं की। यह कोई तरीका है बर्ताव करने का? उसके पास वैलिड वीजा था। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में कोई डंकी रास्ते से घुस नहीं सकता एयरपोर्ट के अंदर, मगर देखिए उसके साथ क्या बदतमीजी हुई। और जैसा कि खबरें आ रही हैं, रोज 3 से 4 केसेस ऐसे हो रहे हैं। वैलिड वीजा पर आप आते हैं और फिर आपको इस तरह से बांधकर वापस भेज दिया जाता है। कोई गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं कर रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कितने न्यूज चैनल्स ने इस बदतमीजी पर डिबेट किया? क्योंकि यह कल की खबर है। मैं भी आपके सामने यह खबर देरी से ला रहा हूं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस खबर पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कब तक भारतीयों की तौहीन इस तरह से होती रहेगी और हम इस तमाशे को देखते रहेंगे? बताइए ना। मगर हम सवाल उठाएंगे दोस्तों, जवाब मांगेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।